सजा है माए सजा है। वो क्या नाम बताया था उस आदमी का? तो भाभी सब कुछ क्लियर कर चुकी हैं, फिर क्यों तफ्तीश कर रही हैं अम्मा? नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही कुछ नहीं पूछती आप। देख बेटा, जो मैं भुगत रही हूं ना, वो मैं ना भुगत रही होती अगर तूने आयशा की बातें ना छुपाई होती मुझसे। क्या भुगत रही हैं आप? अरे जो कहानी वो सुना रही है ना, वो कहानी है नहीं। बस कर दे अम्मा, कहानी जो आपने घर ली है ना वही है, बस उसे अपने पास संभाल के रखें। पता नहीं क्या क्या फजूल बोलती रहती हैं। ये तू बात कैसे कर रही है मुझसे? इतनी बदतमीजी? आखिर को मैं माँ हूं तुम्हारी। अम्मा मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रही। अम्मा मुझे आपकी सोच पे गुस्सा आता है। आप मुझ पे तो शक कर सकती हैं लेकिन भाभी पे नहीं। अब शीशे में बाल आ गया तो मैं क्या करूं? मैंने उस आदमी को जाते देखा, मैंने इसको भी निकलते देखा है। दोनों के चेहरों पर कुछ लिखा था। अम्मा प्लीज बस, ये मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखें और बस कर दें। अखबार तो आपसे ठीक तरह से पढ़ा नहीं जाता, लोगों के चेहरे पढ़ेंगी अब। खुदा का खौफ करें अम्मा, क्यों अपने बेटे का घर तोड़ने पे तुली हैं? ये जो बात आपके दिमाग में अटक गई है ना, इससे भाई को दूर ही रखिएगा, वरना वो अटकेगा नहीं लटक जाएगा, और फिर ये बाल निकालने के लिए आपको पूरा शीशा तोड़ना पड़ेगा। तो नाम क्या था उसका? अच्छा चल, तू अभी नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं। क्या कहा तुमने? आई लव यू? ये कहा था उसने तुमसे? सेम यही वर्ड्स थे? ये बात पहले तो नहीं बताई तुमने मुझे। बहुत कुछ ऐसा जो मुझे याद नहीं है। इससे तो ये जाहिर होता है कि इट्स नॉट अ स्ट्रेंजर, वो तुम्हें पहले से जानता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट आई थिंक कोई रेपिस्ट आई लव यू नहीं बोल सकता, और फिर माफी मांगने तो कभी भी लौट कर नहीं आता। लेकिन मैं नहीं उसे जानती, बिल्कुल नहीं जानती। तुम अपने जहन पर जोर डालो, कोशिश करो। हाँ, मैक्सिमम केसेस में जो रेप होता है वो प्लान्ड होता है, वो किसी फ्रस्ट्रेशन या किसी नासूदगी का नतीजा होता है। इस केस में भी मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, मुझे नहीं याद पड़ता। ओके, फॉरगेट इट। उसके आने से तुम कुछ रिलैक्स्ड हो, है ना? नहीं तो क्या वो फिर आएगा? पहले ही मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से मैंने उस सिचुएशन को संभाला था। अब वो आए ना तो तुम उसे माफ कर देना। मैं जानती हूं कि तुम उसे माफ नहीं कर सकती हो, उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मगर उसका रास्ता रोकने के लिए जरूरी है कि तुम उसे ज़बानी कलामी माफ कर दो। तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम उसके गिड़गिड़ाने से जो थोड़ा रिलैक्स हुई हो, उसे माफ कर देने से और रिलैक्स हो जाओ। ट्रस्ट मी।
ये तकलीफ तो बढ़ती जा रही मौलवी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने थूका है मेरे मुंह पे। तो तेरा क्या ख्याल है? उसे तेरा मुंह चूम लेना चाहिए था। दरअसल तुझे इस बात का एहसास ही नहीं है कि तूने कोई गुनाह किया। वो चीज जो तुझे चैन से नहीं बैठने दे रही थी वो कोई शर्मिंदगी या नदामत नहीं, बल्कि हकारत का वो एहसास था जिसका बदला लिया है तूने उससे। क्या मतलब है तेरा? आशिक था तू उसका, वो तेरी जानिब मुतवज्जे नहीं थी। ये चीज तुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्या आप बोल रहे हैं मौलवी? बेटा तूने मुझे पूरी बात नहीं बताई, आधी बात बताई। वो तो राशिद और शाहिद से मुलाकात हुई तो उनसे पता चला। तू मिला उन दोनों से? कहाँ है वो? आए थे तुझसे अपनी गद्दारी का बदला लेने के लिए। मिन्नतें वास्ते देकर भेजा उन्हें। कोई गद्दारी नहीं की मैंने। अपने आप से तो किए ना। वो तो तेरा इश्क था, उसको तेरी हवस ने खा लिया। अब इसका कोई इलाज नहीं, ना माफी ना सजा। बाइक कहाँ है आपकी? उसके लिए मैंने एक और जगह ढूंढ ली, तो मैं खामखा जागना पड़ता था। इतना सा ताल्लुक तो रहने देते। जाओ सो जाओ। कैसे सो जाऊं? मुझे क्या पता, तुम्हारी मर्जी। कौन है वो? है कोई? बताना पड़ेगा आपको। क्या करोगी जानकर? मिलूंगी उससे, देखना चाहूंगी कितना प्यार करती है आपसे। उससे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता आपसे। जानता हूं। तो फिर वो क्यों? वो तुम्हारी खाला का बेटा है ना, फॉरेन ऑफिस में ग्रेड 1 का अफसर। मरता है तुम पर, फिर तुम मुझे क्यों देखते हो? कैसे बताऊं मैं आपको? फिर मैं कैसे बताऊं? वो तो तेरा इश्क था, उसको तेरी हवस ने खा लिया। अब इसका कोई इलाज नहीं, ना माफी ना सजा। पर आप बस भी कर दो, पूरी धुरन बना दी है मुझे।
शादी से बढ़ के होता है एक औरत के लिए ये दिन, और आपके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इस बच्चे के लिए आपको बहुत टॉर्चर किया है हमारी फैमिली ने। चलो चलते हैं, अम्मी 3 बार बुलाने आ चुकी हैं। हाँ हाँ, बस ये गजरे पहने। कल गजरे वहीं पहनाते हैं। अच्छा, जी जी, आयशी की माशाल्लाह से गोद भराई की रस्म है आज। खैर मुबारक आपको भी बहुत। हाँ जाहिर है मैके में ही होती है जी। आयशी के ससुराल वालों के यहाँ तो ये पहली खुशी थी, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन आप तो जानती हैं आयशी कितनी डिस्टर्ब हो गई थी उस वाक़े के बाद, इसलिए मैंने सोचा कि चले इसी खुशी के बहाने वो भी बहल जाएगी। हाँ लेकिन अब आप निकल आए ना, सब मेहमान आ चुके हैं। जी जी जी, मैं कह दूंगी। अच्छा जी, ओके, खुदा हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल दुल्हन लग रही है मेरी बेटी। कहाँ आंटी, अभी तो मैंने दुल्हन बना रही थी, उन्होंने मना कर दिया मुझे। अम्मी ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा ये जरूरी था, बहुत जरूरी था ये। चलो चलो आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ आपा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कि पैर देखकर बताओ ना, लड़का होगा कि लड़की? पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा, चेहरे की रंगत और आंखों का सुकून तो कुछ और ही बता रहा है, पर यकीन से कुछ कह नहीं सकते है ना। हाँ फिर भी चाल ढाल से कुछ तो पता चलता होगा ना। अरे आपा, आजकल की मशीनें तो सब कुछ बता देती हैं। ए मुझे कौन बताता है कुछ यहाँ इस घर में, तो तुम भी मदद करो ना, जरा देखो। अरे आपा फिक्र क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी गोद में पोता आने वाला है, पोता। अदनान मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद मुझे, इसे दे। इसे क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं, इसका बच्चा है। सजा है माई, सजा है, सजा है माई, सजा है। हाँ जी, अच्छी। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। अरे प्रोफेसर जुबैदा, आप? अरे मंसूर साहब, कितना बदल गए हैं आप। यकीन जानिए, अगर मुझे शावेज ने आपके बारे में बताया ना होता तो मैं आपको बिल्कुल भी ना पहचान पाई। अरे हाँ, कुछ जमाने ने ऐसा ही कर दिया है। वो भी बहुत बातें किया करता था आपकी। किया करता था मतलब कहीं चला गया है वो? नहीं, गया तो कहीं नहीं है।
घर पे पड़ा रहता, निकलता ही नहीं कहीं, बात ही नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? रोज एक नया रंग बदलता है प्रोफेसर जुबैदा। सच पूछे मुझे इस लड़के की कोई समझ नहीं आई। लोग सच कहते हैं, बाप का साया अगर बच्चे के सर से छिन जाए तो उसका शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर मां न रहे तो बच्चा कहीं कभी नहीं रहता। मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मर चाहे कितना ही कमाल का क्यों ना हो, एक मामूली औरत जितनी मां भी नहीं बन सकता। वैसे वो होता कहाँ है आजकल? मुझसे भी नहीं मिलता। पहले घर आता नहीं था, अब घर से निकलता नहीं। आप आइए ना, मैं आपको अपनी नर्सरी दिखाऊं। बड़े कमाल के पौधे रखे हुए हैं मैंने। जी सॉरी, आपका गेट खुला था इसलिए अंदर आ गई। शावेज यहीं रहते हैं? जी यही रहते हैं, किराएदार हैं हमारे। वो सामने वाला दरवाजा उनका है, वहां से सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, आप भी वहीं से चली जाएं। घर पर है शावेज? पता नहीं, बाइक तो काफी देर से यहीं खड़ी है। हाँ लेकिन अंकल को जाते हुए देखा था, शायद वो भी ऊपर ही हो। अच्छा, आप एक्चुअली बेटा मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, अगर तुम बुला दो तो। ऊपर तो मैं भी नहीं जाती। आई नो, मेरी खातिर प्लीज। ऐसे आप कौन, पहले कभी देखा नहीं आपको? शावेज से कहना कि उसकी माँ आई है उससे मिलने। जी आप अंदर बैठिए, मैं बुलाती हूँ। इधर, ओके। तुम्हें मना किया ना ऊपर आने से। कोई मिलने आई है आपसे? अरे मंसूर भाई सिर्फ किराएदार नहीं है, बस यूं समझ लें एक तरह से तहफ्फुज़ है हमारे लिए। उनके यहाँ रहते एक जवान बेटी के साथ इन हालात में मैं तो बड़े सुकून से रहती हूँ। शावेज बाहर कैसा है, क्या करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार घर की चौखट पार करने के बाद मैंने हमेशा उसकी नजरें झुकी हुई देखी हैं। सलमा के अब्बू तो बाहर होते हैं, साल में 2 माह छुट्टी मिलती है उनको। अब सोचती हूँ कल को सलमा अपने घर की हो जाएगी, मैं भी उसके अब्बू के पास चली जाऊंगी। मुझसे तो अकेले नहीं रहा जाता। आप अकेली कैसे रह लेती हैं? अब मैं तो अपने शौहर के पास नहीं जा सकती, और बेटे के पास जाती हूँ तो यहाँ के गर्दो गुबार के लिए बीमार पड़ जाती हूँ। आ रहे हैं वो। अरे बेटा, तुम आंटी के पास बैठ के बातें करो, मैं चाय बना लूं।
ऐसे सारे घर के काम यही संभालती है, खाना पकाना, सीना परोना सब कर लेती है। मैं अभी आती। बैठो। मंसूर साहब तो तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। अंकल खुद जो इतने अच्छे हैं इसलिए उन्हें सब अच्छे लगते हैं। और शावेज? शावेज तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि वो अच्छे नहीं है। तुम्हें कैसा लगता है? आपको पता है क्या? क्या? आज मैंने उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा। सॉरी, वो पहले कभी उन्हें देखा नहीं ना नमाज पढ़ते हुए। तुम्हें रुलाया क्यों था उसने? अंकल को सब पता है क्या? आ जाता है ना तो कान खींचती हूँ उसके। वो पकड़ने देंगे आपको अपने कान? तुम देख लेना। अच्छा, मैं देख के आती हूँ। पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रहे हैं। आ रहे हैं वो। आप प्लीज उन्हें वो नमाज वाली बात ना बताइएगा, खाम खा गुस्सा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुमसे नाराज हूं। कितने फ्लर्ट आदमी हो तुम शावेज, रिश्ते बनाकर भाग जाते हो। कोई अपनी माँ के साथ ऐसा करता है? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे तुम? जी वो मेरा फोन ही खो गया था। मेरा नंबर तो था ना तुम्हारे पास। कैसे हैं आप? मैं तुमसे नाराज हूं। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी कुछ दिनों से। बात हुई है मेरी मंसूर साहब से। तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम क्या करते रहे हो, सारी डिटेल ले ली है मैंने। क्या बात है शावेज, तुम क्यों इस तरह से मुंह छुपाकर घर में बैठ गए? झगड़ा हुआ है किसी से? लड़ाई हो गई है? तुम्हारा ब्रेकअप हो गया या फिर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई? बताओ मुझे, क्या बात? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं। सलमा, तुम जाओ पहले इसके लिए पानी लेकर आओ। इधर आओ, बैठो। देखो शावेज, मेरी खातिर जो थप्पड़ तुमने उस लड़के के मुंह पर मारा था ना, उससे भी जोरदार थप्पड़ मार सकती हूं मैं किसी को भी तुम्हारी खातिर। तुमने तो पता नहीं क्या सोचकर मुझे मां कहा था, लेकिन मैंने तो तुम्हें बेटा ही समझ लिया। और माएं अपने बेटों की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। बताओ ना मुझे, क्या बात है? शरारती बच्चे जब खामोश हो जाते हैं ना, तो घर की खामोशी उनसे भी ज्यादा सताती है वालिदैन को। जानते हो मंसूर साहब को आजकल किस बात का सबसे ज्यादा दुख है? कि कोई शिकायत नहीं लेकर आता तुम्हारी घर पर। बताओ ना शावेज, क्या बात? एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? लेकिन ड्यू डेट में तो अभी कुछ दिन बाकी हैं। आप लोग पहुंच गए हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। सॉरी जीनत बहन, मैं चाय नहीं पी सकूंगी, मुझे जाना होगा। हाँ, यूं अचानक कैसे? नहीं, वो मेरे दामाद का फोन था, बेटी हॉस्पिटल में है। अल्लाह खैर करे। अब क्या हुआ? नहीं माशाल्लाह, उम्मीद से है वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही। खुदा हाफिज।
माशाल्लाह माशाल्लाह, डिलीवरी तो हमारे आने से पहले ही हो गई। क्या हुआ खैर से? बेटा हुआ है? अदनान मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद मुझे नहीं, इसे दे। इसे? इसे क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा नहीं, इसका बच्चा है। पकड़ो अपना बच्चा, ले लो इसको, नहीं चाहिए मुझे। जी जी। शावेज। जी अबा जी। शावेज। जी अबा। प्रोफेसर जुबैदा का फोन था तुम्हारे लिए, हॉस्पिटल बुलाया तुम्हें फौरन, शायद कोई इमरजेंसी है उनको, जल्दी जाओ। हाँ मैंने पहचान लिया, अब घर पे आए थे उस दिन, राइट? बल्कि आशी आपसे मिलकर काफी अपसेट हो गई। सजा है माई सजा है, सजा है माई सजा है। शावेज, कहाँ जा रही हैं इस वक्त? हॉस्पिटल। क्यों? दरवाजा खोलो जल्दी। शावेज डाक क्यों रही है? आंटी की बेटी को ब्लड की जरूरत है, वो देने जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दरवाजा खोलो। शावेज, एक से भले दो होते हैं, और वैसे भी 10 जगहों पर इस वक्त पुलिस चेकिंग होती है। आपके लिए कह रही हूँ, इमरजेंसी में जा रहे हैं, अगर देर होगी तो क्या होगा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे। और तुम्हारी माँ? अम्मा? अम्मा दवाई खाकर सो रही है, सुबह तक नहीं उठेंगी कसम से। अच्छा दरवाजा खोलो, बैठो। खोलो। ठीक से पकड़ो, गिर जाओगी। शावेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम क्यों आ गई? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें इस वक्त परेशान किया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त मैं इस काम के लिए किसको जगाती। कंडीशन कैसी है उनकी? ठीक नहीं है, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए डॉक्टर्स को फौरन ऑपरेशन करना पड़ रहा है। प्रेगनेंसी में वैसे ही खून की कमी हो जाती है, और आशी ने तो ये सारा पीरियड बहुत परेशानी में गुजारा है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि 4-5 खून की बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। अब बेटा इस दौरान तुमने ब्लड तो नहीं दिया? ये तो घर से नहीं निकले। अच्छा 1 मिनट, मैं अदनान को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ अदनान बेटा, आ गया वो बच्चा, बताओ उसे कहाँ भेजूं? अच्छा ठीक है। शावेज बेटा तुम ब्लड बैंक चले जाओ, वहीं अदनान तुम्हारा वेट कर रहा है। जी अच्छा। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? सुनो,
ये जो खातून है ना, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मेरे बारे में इनसे कोई भी बात करते हुए बहुत ख्याल रखना, समझी? अरे बेटा तुम खामखा साथ आ गई इतनी रात गए। कैसे ना आती आंटी, शावेज आपको अपनी माँ कहते हैं, मेरी भी तो कुछ लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो जुबैदा आंटी ने। ओह अच्छा अच्छा, खून देने आए आप? जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एक्सक्यूज मी, ये एक और डोनर आए हैं, प्लीज इनको भी रजिस्टर कर लें। जी आप बैठिए, मैं आपको जी आए, प्लीज हैव अ सीट प्लीज। जी आपका नाम? शावेज मंसूर। अदनान, मैं आशी का हस्बैंड हूँ। आप शायद उस दिन घर पे आए थे। हाँ मैंने पहचान लिया, आप घर पे आए थे उस दिन, राइट? बल्कि आशी आपसे मिलके काफी अपसेट हो गई। I'm very sorry to hear about your wife यार। बल्कि मैं ऑलमोस्ट समझ सकता हूँ आप किस चीज में से गुजरे होंगे। I mean, आशी का एक मामूली सा ऑपरेशन हो रहा है और मेरी हालत खराब है। Very sorry to hear about it। Really यार, thank you so much, आप आ गए। आ जाइए आप। आपकी बात हुई भाई से? ब्लड का रेंज हो गया, अंदर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। हाँ 3 पॉइंट्स का हो गया, बस 1 का हो रहा है। तो बताओ आशी कैसी है? आप अंदर आए ना, इस वक्त उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है, आपको वहां होना चाहिए। मैं तो तसल्ली देने की बजाय उसे उल्टा परेशान कर दूंगी। मेरे तो हाथ पांव लरस रहे। तुम जाओ बेटा, बैठो उसके पास। अच्छा परेशान हो, मैं जाती हूँ उनके पास, लेकिन आप प्लीज भाई को फोन कर दें ताकि वो ऑपरेशन थिएटर में भाभी को शिफ्ट कर दें, ठीक है? ये कौन थी? फरा थी, आशी की नंद। हेलो, हाँ अदनान बेटा बताओ, ब्लड का बंदोबस्त हुआ? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आपका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब है। हजारों लाखों इंसानों में किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। ये तो भर गई। आप 10 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहिएगा, उठिएगा नहीं, वरना आपका बीपी लो हो जाएगा। मैं अभी इसको रिमूव करती हूँ।
नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, पी लो ना यार, ब्लड देने के बाद लिक्विड की बहुत जरूरत होती है। नहीं, वो ले लिया था मैंने। अरे तो और पी लो ना यार प्लीज। Thanks for coming यार, I really appreciate it. कंडीशन कैसी है आपकी वाइफ की? ऑपरेशन थिएटर में है, बस यार दुआ करो सब ठीक हो जाए। आपकी जरूरत होगी उनको, आपको उनके पास जाना चाहिए। असल में मैं आशी के बारे में बहुत पॉसेसिव हूँ। मेरे लिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होना इतना आसान नहीं है। खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया तो यार वैसे यू वेरी ब्रेव। पता नहीं आपने ये सब कुछ कैसे किया होगा। अगर आशी को थोड़ी सी भी चोट आ जाए तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। बच्चे हैं आपके? संगत नाम सोचा है हमने अपनी बेटी का। नॉट एक्सपेक्टिंग अ डॉटर। बस दुआ करो यार ये सब कुछ ठीक हो जाए आशी के साथ। पता है पिछले दिनों तो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही थी। आई डोंट नो अगर आपको पता है या नहीं कि किस ट्रॉमा में से गुजरी है बेचारी। कुछ खा पी नहीं रही थी, उसका हीमोग्लोबिन लेवल 5.4 हो गया था, जबकि नॉर्मल 8 या 10 होना चाहिए। जस्ट रियली वरीड अबाउट हर। सो सॉरी यार, मैंने आपको भी अपसेट कर दिया। आप प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा।